खास मुलाकात। श्रोताओं नमस्कार। इस वर्ष रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी के सभी केंद्रों से विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम भी इस कार्यक्रम को लेकर आपके बीच हैं और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कुछ रेडियो श्रोता जो कि आकाशवाणी बैतूल के कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं और उनको वो रिकॉर्ड भी करते हैं, उसमें अपनी फरमाइशें भेजते हैं और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि रेडियो प्रसारण दिवस के अवसर पर ये मिलने भी आए हैं व्यक्तिगत रूप से। सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे बाबा साहब वाड़ोदे जी से जो कि वरुड़ अमरावती से हैं। बाबा साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आप थोड़ा अपना परिचय बताइए कि क्या करते हैं और किस तरह से रेडियो से जुड़े हुए हैं। सर जी, मैं जिला परिषद बांधकाम में शाखा अभियंता करके सेवानिवृत्त हुआ हूँ। बाद में मुझे उप अभियंता की कालबद्ध पदोन्नति भी मिली है और रेडियो से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं पढ़ने यानी डिप्लोमा कर रहा था इंजीनियरिंग का, तब से मैं रेडियो से विद्युत भारती से जुड़ा हुआ हूँ और रेडियो के सब जो प्रोग्राम है, फरमाइशी प्रोग्राम मैं सुनते रहता हूँ। और बैतूल का विशेष करके जो फरमाइशी प्रोग्राम है जी, आपके मीत, ये गीत, आपके बाती, आपके गीत, ये और बाकी सब प्रोग्राम, फरमाइशी प्रोग्राम जैसे अनुरोध गीत हो गया, आपकी पसंद हो गया, ये सब प्रोग्राम मैं सुनता हूँ। उसमें फरमाइश भी भेजता हूँ और मेरा इतना गुड लक है कि मेरे बैतूल में फोन भी लगते हैं और मेरी फरमाइश भी पूरी होती है। इसलिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आकाशवाणी बैतूल का। जी, एक लंबे समय से आप कार्यक्रम हमारे सुन रहे हैं, क्या परिवर्तन देखते हैं आप कार्यक्रमों में और किस तरह के प्रोग्राम आप और सुनना चाहेंगे, इस बारे में कुछ सुझाव दीजिए हमें। सर, पहले क्या होता था कि जो अपन जो प्रोग्राम सुनते थे वो रेडियो पे सुनते थे और उस टाइम में वो खास रेंज नहीं रहती थी। वो रेंज की वजह से कभी कभी प्रोग्राम मिस भी होता था, कभी सुनने को मिलता था, कभी नहीं। लेकिन आज जो सुधारना हो गई, ये जो सब प्रोग्राम इंटरनेट पे आ गए और न्यूज ऑन एयर ऐप का जो गवर्नमेंट का ऐप है, उसके वजह से हमको कहीं भी हम रहे, हम यहाँ अपने गांव में भी रहे, अपने खेतेबाड़ी में भी रहे या कुछ बाहर गाँव भी गए, बड़े बड़े शहर में गए, जैसे पुणे में रहता जाता मैं बेटे के पास में, वहाँ भी हम बैतूल के प्रोग्राम सुनता हूँ और बहुत यहाँ के प्रोग्राम सुन के बहुत खुश हुए। अरे वाह, ये बहुत अच्छी उपलब्धता है अब तकनीक की आकाशवाणी के कार्यक्रम किसी भी शहर में सुने जा रहे हैं और उसी गुणवत्ता के साथ सुने जा रहे हैं। तो आमतौर पर इन कार्यक्रमों के बारे में आप जानकारी किस तरह से लेते हैं कि आज आपकी पसंद का कार्यक्रम आने वाला है? तो सर, इसमें क्या होता है कि आपके जो प्रोग्राम का जो शेड्यूल रहता है जी, आपके जो उद्घोषक लोग बताते रहते हैं कि भाई थोड़ी देर में हमारा आपके बातें आपके गीत 10 बजे प्रोग्राम होने वाला है, आधे घंटे पहले व्हाट्सएप करो और उसके अपनी पसंद भेजो। वो हिसाब से जो लोग लेटर नहीं भेज सकते वो व्हाट्सएप कर सकते, व्हाट्सएप भेज देते, उनकी वो टाइप से फरमाइश पूरी हो जाती है। अच्छा, और अब हम बात करते हैं हमारे एक और श्रोता मुकेश कासलेकर जी से जो कि रहने वाले हैं वरुड़ जामठी के और काफी सक्रिय रूप से रेडियो सुनते हैं, आकाशवाणी बैतूल के कार्यक्रम सुनते हैं और उनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी शामिल करते हैं। मुकेश जी, कब से सुन रहे हैं आप आकाशवाणी बैतूल के कार्यक्रम? आकाशवाणी तो मैं बचपन से सुनता था, पर जब से समझ आया तब से मैं आकाशवाणी को सुनता भी हूँ, कुछ कार्यक्रम में फरमाइश भी देता हूँ और अपनी फरमाइश पूरी भी होती है। जो मुझे बचपन से मेरे पिताजी की वजह से सुनने को मिला, तो आज मुझे बहुत ज्यादा शौक हो गया जो आज मैं सुन रहा हूँ जी। और 1995 से अभी तक मैं सुनते आ रहा हूँ और सुन रहा हूँ। पहले प्लेटफॉर्म ऑनलाइन नहीं था, नेट पे नहीं था, तो आकाशवाणी हम सुनते थे रेडियो पे, जो पहले आते थे कैसेट वाले जी, उसके जरिए हम सुनते थे। आज भी सुन रहे और अभी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हो गया है तो हम मोबाइल ऐप के द्वारा सुनते रहते हैं। अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम खास तौर पे आप पसंद करते हैं? कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल के तो सभी अच्छे हैं,
जी फरमाइश कार्यक्रम, आपकी पसंद, अनुरोध और महिला जगत आता है और किसानवाणी कार्यक्रम। जी हाँ। ये प्रोग्राम हेलो एफएम आता है रविवार के दिन, वो तो बहुत लगाव के साथ हम सुनते हैं। तो एसएमएस भी करते हैं आप और हाँ। फोन भी लगाते हैं अपने? जी, व्हाट्सएप सभी के लिए है। हाँ, हाँ। कार्यक्रम के आधे एक घंटे पहले कर दीजिए, फरमाइश पूरी होती है। अच्छा। हमारी भी होती है, बिल्कुल। श्रोता भी करेंगे तो उनकी भी फरमाइश पूरी होंगी। हाँ, और हमने सुना आपने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पेज बनाया हुआ है जिसमें कि आप इस तरह के कार्यक्रमों को, अखिल भारतीय कार्यक्रमों को उसमें लोड करते हैं? जी हाँ, मेरा एक पेज है आकाशवाणी का ही है। हाँ हाँ जिसमें जानकारी मिलती है कार्यक्रमों की, सुन सकते हैं चैनल के जरिए। जी। आकाशवाणी के लिए है, सब श्रोता उसी से जुड़े हुए हैं। चाहे तो उसमें जाके चेक कर सकते हैं कौन सा प्रोग्राम कब आता है और उसके जरिए प्रोग्राम भी सुन सकते हैं। सभी आकाशवाणी केंद्र अच्छे हैं और कार्यक्रम भी अच्छे चल रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म आकाशवाणी जो है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन और एयर, हाँ हाँ इसके डाउनलोड करने से और श्रोता में बहुत अच्छी है उत्सुकता है और सुन भी सकते हैं, क्लैरिटी भी अच्छी है। जी जी। और हम फरमाइश भी सुनते हैं हाँ हाँ कभी भी। तो आजकल जो आकाशवाणी के कार्यक्रम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कुछ जानकारियां हम अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी डालते हैं कि ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, उसके बारे में हम टेम्पलेट बनाते हैं और वो बताते हैं कि इसमें इस विषय पे जानकारी दी जाएगी। तो इससे भी क्या और श्रोता जुड़ रहे हैं? जी, सोशल मीडिया का जमाना है तो आजकल सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ते हैं और जल्दी कार्यक्रम की जानकारी, फरमाइश ये जल्दी हो जाती है। और पत्र आजकल तो बहुत कम आते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुरंत होता है। जी जी। और इसके जरिए बहुत से आकाशवाणी केंद्र सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जानकारी भी मिलती है। अच्छा। आकाशवाणी बैतूल का भी सोशल मीडिया है, जानकारी देखे मिलेंगी और कार्यक्रम की जानकारी भी मिलती रहेंगी। जी, ये हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक अच्छी जानकारी है कि वो भी अब अपने फरमाइशों को व्हाट्सएप से भेज सकते हैं और दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर वो ये सारी जानकारियों को ले सकते हैं। आकाशवाणी बैतूल भी समय समय पर अपने कार्यक्रमों को हाईलाइट करता है अपने प्रसारण के माध्यम से और साथ ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। हमारे साथ राजेश सोनी जी भी हैं जो कि बेरडी सौंसर से आए हुए हैं और ये रहते हैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। राजेश जी, क्या करते हैं आप और कब से सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम? सर जी, मैं 1990 से रेडियो से जुड़ा हूँ। मेरे को सबसे पहले कार्यक्रम आता था विविध भारती पे कोलगेट शिवा का गीत माला का। हाँ हाँ। तब से मेरे को रेडियो सुनने का बहुत शौक था। अच्छा। एक दिन मैं भी चाहता था कि मेरा भी नाम रेडियो पे आना चाहिए। हाँ। तो मेरे मन में यानी उत्साह बढ़ गया था। तो तब से मैंने वो कार्यक्रम सुना तो फिर मैं 1990 से रेडियो से जुड़ गया हूँ। अच्छा। तब से मैं कंटिन्यू रेडियो से जुड़ा हूँ। मेरे को कार्यक्रम रेडियो के बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, उसमें सर जी एक बात ये होती है कि कार्यक्रम में पुराने गीत और नए गीत दोनों सुनने को मिल जाते हैं और मन एकदम शांत हो जाता है। वाह, आप 1990 से जुड़े हैं तो क्या बदलाव देख रहे हैं रेडियो के प्रसारण में? रेडियो के प्रसारण में अभी सर जी बहुत बदलाव हो गया है। पहले क्या होता था, पहले रेडियो रहता था तो उतना नहीं सुन सकते थे क्योंकि उसकी रेंज बराबर मिल नहीं सकती थी। अभी हाँ। एक के द्वारे हर जगह हर समय कहीं पे भी सुन सकते हैं। हाँ, और हमारी जानकारी में जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है जी, तो आमतौर पर किस तरह से वहाँ लोगों को देखते हैं? क्या वो रेडियो के लिए आते हैं वहाँ पर या फिर रेडियो रिपेयरिंग? नहीं, रेडियो बनाने के लिए तो नहीं आते सर जी, लेकिन वो ऐप डाउनलोड करने के लिए जरूर आते हैं। अच्छा। वो बोलते हैं कि हमको जैसे आकाशवाणी बैतूल का ये कर दो, वो हाँ, कर दो, वो उसके लिए आते हैं। अच्छा। वो बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं बा मैं भी आकाशवाणी बैतूल से जुड़ा हूँ। अच्छा। अब वो इतने उत्साह हो जाते हैं जैसे उनका नाम शामिल हो जाता है। हाँ, हाँ। उनको पत्र लिखने में बहुत आनंद आता है। वो बोले मेरे को व्हाट्सएप से मेरे को कोई उतना ये नहीं लगा, लेकिन पत्र से बहुत लगाव है क्योंकि उसमें पत्र में क्या होता है सर जी, एक्सरसाइज भी हो जाती है और उसमें लगा भी हो जाता है कि चलो बा अपन अपनी पसंद का गीत कर सकते हैं। और एक प्रक्रिया होती है उसमें, डाक विभाग भी हमारे साथ जुड़ता है। बड़ी खुशी होती है सर जी कि नहीं साइकिल से जाओ, फिर कार्ड पोस्ट कार्ड में डालो, बड़ी खुशी होती है। और इस ऐप का एक फायदा ये भी है कि जो अपने गांव से दूर किसी जगह पे यदि काम करने आया है तो वो अपने स्थान विशेष का कार्यक्रम सुन सकता है, अपनी बोली में वहाँ के कार्यक्रम जा रहे हैं वो भी उसको सुनने को मिल जाते हैं। अपनी जगह से जुड़ाव उसका बना रहता है। और अपने यहाँ के जो फरमाइशी श्रोता है उसमें उनके संगी साथियों के नाम यदि आ जाते हैं तो वो चीजें भी उनको मिल जाती है। जी जी।
जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रसारण वहाँ किस तरह से मिल रहा है, गुणवत्तावश और उसके समय के मुताबिक? प्रसारण तो बहुत अच्छा मिल रहा है सर जी। जी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कुछ कारणवश नहीं सुन पाते हैं। हाँ हाँ। तो उसमें जैसे नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, या इधर से रहता है उधर से रहता है, उसके कारण हम ये हो जाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन प्रसारण के बारे में बहुत अच्छा है। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप, किस तरह के और कार्यक्रम होने चाहिए आकाशवाणी बैतूल पर जो आप मेरा सुझाव तो सर जी यही है कि कार्यक्रम जो फार्मेसी प्रोग्राम है उसकी अवधि बढ़ाना चाहिए, इसकी टाइमिंग ज्यादा होना चाहिए। जैसे 25 मिनट का कार्यक्रम आता है, उसके जगह 1 घंटा या 75 मिनट। अच्छा, तो ये हम कोशिश करेंगे कि और श्रोताओं के भी इसमें खत शामिल हों या व्हाट्सएप शामिल हों, या जो भी उनके फरमाइशें हैं वो पूरी हम कर सकें, तो हम जरूर इसमें प्रयास करेंगे। हमारे साथ शुभम रमेश राव बमकर जी भी हैं, जो कि बेनोडा शहीद तालुका से हैं और रहने वाले ये वरुड़ अमरावती के हैं। शुभम जी एक युवा श्रोता हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं और कब से सुन रहे हैं। जी सर, मैं अभी 30 साल का हूँ और जब हम छोटे थे तब हमारे गांव में जो हफ्ते में एक बार बाजार भरता है गांव का छोटा, जी। वहाँ एफएम छोटे छोटे बेचने के लिए आते थे। अच्छा। जो कि मिलते थे 100-120 रुपए में। हाँ। तब फिर हम पैसे जुटा कर गांव जाते थे, हम मामा के गांव, फिर वहाँ से कुछ पैसे मिलते, ऐसा वैसा करके कुछ पैसे जुटा के हम छोटा सा एफएम लेते थे बाजार से। फिर वो सेल वगैरह दोस्तों से उधार लेके या कोई दोस्त वो लेके देता था, फिर वो हम सब लोग सुनते थे। तो ऐसा बचपन से थोड़ा ज्यादा ही शौक था। अच्छा। तो वैसे हम एफएम सुनते थे। फिर गांव में नेटवर्क नहीं मिलता था, तो फिर उसके लिए हम बड़े नीम के पेड़ पे डाली पे बैठते थे। हाँ। फिर वहाँ पे वो एफएम लगाते थे, फिर सब जन सुनते थे। एक हमारे बेनोड़ा पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ा एक पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, जी। तो उसके डाली पे हम सब बैठते थे। ओहो। तो वहाँ से पुलिस वाले भी हमको बहुत बार देखते थे, फिर वो हंसते थे। अब वो बचपन की कुछ यादें है हमारी। हाँ। तो अब आप हमारे कार्यक्रम सही ढंग से सुन पाते हैं आपके जरिए? जी जी। कौन से प्रोग्राम है जो खास तौर पर आप पसंद करते हैं? सर, मैं तो सबसे ज्यादा तो आपका एक प्रोग्राम सुनता हूँ, किसान वाणी। हाँ। क्योंकि मैं किसान हूँ, मेरी खेती है, 16 एकड़ खेती है गांव में। हाँ। तो कैसा है, मेरा काम ही है खेती, तो उसमें से कैसा है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी तो पुराने जमाने की खेती अपन नहीं कर सकते, हाँ। नए जमाने की करना है, तो कुछ एडवांस जानकारी भी मिलनी चाहिए। तो थोड़ा वो प्रोग्राम भी सुनता हूँ। और बाकी दिन भर तो थोड़ा हमारे खुद के मनोरंजन के लिए तो सॉन्ग भी सुन लेते हैं, क्योंकि दिन भर खेत में काम करना पड़ता है। हाँ। तो कुछ सॉन्ग वगैरह अच्छे पुराने वगैरह सॉन्ग या नए सॉन्ग जैसे आपके इसमें अच्छे चलते हैं, हाँ। तो वो सब हम सुनते रहते हैं। किसान होने के नाते अभी क्या क्या फसलें आप लेते हैं वहाँ पर? अभी हमारे यहाँ कपास है, तुअर है। बैतूल जिले में जो होता है पत्ता गोभी, तो वो भी मैंने अभी मतलब बीज डाला हुआ है। अच्छा। जो कि अभी 15 दिन के बाद लगेगा 2 एकड़ में। हाँ। वो मैं यहाँ से बैतूल से ही सीखा हूँ वो सब करना। तो अभी 3-4 साल से मैं वही कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत कैसा है, थोड़ा सपोर्ट के लिए नई फसल या नए हिसाब से प्रयोग, हाँ। तो वो भी मैं बैतूल से ही सीख के आया। वैसा बैतूल से मेरा बहुत पुराना नाता है। हाँ, ये जो हमारे यहाँ विशेषज्ञ आते हैं कृषि के, वो कुछ नए प्रयोगों के बारे में भी सलाह देते हैं, या कुछ बीजोपचार या किस तरह से कृषि की जानी चाहिए, उससे कुछ फायदा आप लेते हैं? फायदा लेते भी है और फायदा होता भी है जी। जैसा कि वो बताते हैं, हम ज्यादा स्केल में नहीं, एकदम छोटा, मतलब छोटा ये करके देखते हैं एग्जाम्पल घर पे। हाँ। तो उसका हम रिजल्ट देखते हैं। अच्छा। फिर वो रिजल्ट देखने के बाद, छोटा एग्जाम्पल करके देखने के बाद, फिर उसको बड़े स्केल में करते हैं, जैसे आधा 1 एकड़ में 2 एकड़ में जो करना है हमको प्रक्रिया, फिर वो करते हैं। पर सबसे पहले एक बार उसकी ट्रायल जरूर लेते हैं। जी। तो आपके साथ और भी साथी हैं जो इस तरह से ये कार्यक्रम बैतूल के नियमित रूप से सुन रहे हैं वहाँ? जी, अभी तो मैंने खेत में सुनना चालू किया, तो हाँ। जैसे आजू बाजू में दोस्त लोग हैं या कोई बकरी चराने वाले दोस्त है। अभी हमारे खेत के पास में थोड़ा जंगल है, तो बकरी चराने वाले वगैरह आते हैं। तो फिर अभी 1-2 वो भी लड़के सुनते रहते हैं। अच्छा। हाँ, अभी तो उतना टीम वर्क नहीं बना, लेकिन कुछ दिन बाद में तो थोड़ा अच्छा टीम वर्क बनेगा। हाँ, मतलब उसमें क्या है कि जैसे किसानवाणी में जो बातें हुई उसके बारे में आप आपस में चर्चा कर सकें। जी। जो आपके साथी उन्नतशील कृषक हैं, यदि वो कुछ नई बात अपनाना चाहें, तो उससे भी उनको भी फायदा मिलेगा और कुछ हमें भी जानकारी मिलेगी कि हाँ, आप लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है। जी। श्रोताओं, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो के 90 वर्ष के अवसर पर, और इसमें
राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल थे हमारे लंबे समय से जुड़े हुए श्रोता, कुछ श्रोता जो अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं और आश्चर्य की बात है कि ये महाराष्ट्र से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं और ऐप के जरिए ये हमारे कार्यक्रम नियमित रूप से सुन रहे हैं और हमने आज कोशिश की इनसे इनकी पसंद के गीतों के बारे में, इनके पसंद के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेकर और क्या इनकी और अपेक्षाएं हैं अन्य श्रोताओं के बिहाफ पे कुछ इन्होंने उस बारे में भी हमें बताया। हम कोशिश करेंगे अपने आगे के कार्यक्रमों में इन सुझावों को शामिल करने के लिए। आज का ये कार्यक्रम जो आपने सुना इसके लिए हम आपके भी आभारी हैं और जो हमारे श्रोता इतने दूर से हमसे मिलने आए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिए, हम उन सब के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और रेडियो के 90 वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी बैतूल के श्रोताओं से खास मुलाकात।